3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी के यहां मत रहो, मेजबानों की यहां बोझ ना बनो। एक आदमी बकरी लेकर, यहां का सबसे बड़ा बाजार कौन है? कुशीदा हाट है, कुशीदा हाट। और कुशीदा हाट गया बकरी बेचने के लिए। एक खरीदार आया, बोला कि भैया की दाम? बोले दाम तो बहुत कम। बोले की दाम? बोले 500 टका। बोले 500 टका तो बकरी मिलो? तो कोई बीमारी से ना कि बकरी दे? बोला नहीं नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है। बोले थे 500 टका बकरी बेची थी। ओ, ये बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 500 रुपया हम ये बकरी को इसलिए बेच रहे हैं कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो खरीद कर लेकर जाएगा ना, हम रोजाना उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे खाली। तो खरीदने वाला सोचा कि रे भैया लगो यार दिमाग मेंटल छे, दिमाग उमाग नहीं छे यार। 500 टका बकरी दिवे और 10 किलोमीटर रोजाना फिर चले मोर घोरो दोस्त, ये तो नुकसान छे यार। बोले भैया मोक मंजूर छे, ले 500 टका दे, बकरी दे मोक दे दे। मोर नाम छे अब्दुल्ला, अब फला बस्ती, बस्ती नाम की बिसार, बिसार मोर घोर छे, अब्दुल्ला नाम छे। ती काल के उसे जाबो डेली ओसबो, मोक कोनो चिंता नहीं छे। बकरी लेके घर आ गया, बीवी पूछी कहते ले लो बकरी? बोले 500 टका। बीवी बोली कि 500 बकरी मिलो? बोला कि हाँ, एक बेवकूफ था, बड़ा सस्ते में बकरी मिल गई। बीवी भी खुश हो गई। देखते सुबह सुबह अभी 6 नहीं बजा वो आके पहुंच गया बकरी वाला। अरे बोलो भाई, बकरी वाला पहुंच गया। अब मेहमान आपके घर में आएगा तो चाय पानी तो देंगे ना भाई। अब भाई सेब दे दिया, थोड़ा सा अंगूर दे दिया, थोड़ा सा नमकीन दे दिया, मिठाई दे दिया, बिस्किट दे दिया, चाय बना के पिला दिया। बैठा है, जा ही नहीं रहा, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि जा खा नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगता है नाश्ता खा के जाएगा, रोटी बना खिला दो। उसकी बीवी रोटी बनाई, रोटी बना के खा लिया, रोटी बना के खिला दी, वो खा लिया, खा के चला गया। बोले भैया जाय जी कालो सू, कल फिर आएंगे। जब 5 दिन हो गया तो जो बकरी खरीदा तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? यहाँ बोले थे काल से नहीं हो उसमें, ये 2टा रोटी खा, 10 रोटी खाए, अतेला रोटी नहीं बाप अम्मी। तो उसका शोहर बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान के मना करो जा, करने मना करूंगा। बोले तो ये बकरी क्या खरीदे आप? इसीलिए 500 में बेचाओ। बोला अच्छा ठीक है, चिंता नहीं कर, एक आइडिया मोर दिमाग छे। बोले की आइडिया की छे? तो शौहर बोला कि सुनो मेरी बीवी, ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे और दोनों आदमी सुबह बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हो, क्यान कांची की बात छे? तो हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई, और जब बकरी मर जाएगी वो आएगा? अरे बोलो भाई आएगा? हाँ नहीं आएगा। वही वह पड़ोसी के घर ले जाके बकरी बांध दिया, दोनों मियाँ बीवी बैठकर रो रहा है। आने वाला पूछता है और क्यान कानो इसकी भई? बोले भैया किस्मत ठीक नहीं छे, जेटा बकरी नहीं आनून तुम साने, बकरी मोरे गई है। तो बकरी वाला बोला कि आहा मोरे गई है। हाँ, वहीं चारपाई थी, चारपाई में बैठ गया, बीवी से बोला कि जल्दी नाश्ता बनाइए, हाँ खिले दे। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ते खा के चला जाता था, ये तो दोपहर का टाइम हो गया। तो उसका शोहर बोला लगता खाना खाई जावे, खानो खिले दे यार। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, यहाँ बोलनी घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोलूं भला मेहमानों को बोला जाए? अरे मेहमान को बोला जाएगा? मेहमान को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी चिंता ना करो, सुबह चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी मजबूर होके पास में गया, बोला कि भाई एक बात बोलूं? बोला बोल। बोला कि घोर नहीं जाबो? बोला कि अल्लाह के बंदा, हम तो तुमको पहले ही कहे थे
इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 टका दे, बकरी नहीं है जा। मेहमान का इकराम करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा खंदक का मौका है, ओ 1500 सहाबा मौजूद हैं। कितने सहाबी मौजूद हैं? 1500 सहाबा मौजूद हैं। ओ खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में आकर खड़ा हुआ, कहता है अपना पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। पेट में कै पत्थर बंधा है? एक पत्थर बंधा हुआ था। कहा कि या रसूलल्लाह भूख ने निढाल कर दिया है, खड़ा नहीं हो जाता। या रसूलल्लाह इसलिए मैंने अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांधा है। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर बंधा हुआ देखा। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया मेरे साहबा तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। आपने अपना कुर्ता हटाया, आपने अपना कुर्ता को हटाया, देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। कै पत्थर बंधे? अरे बोलो, जोर से बोलो। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सहाबी के पेट में एक पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में 2-2 पत्थर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये देखे तो परेशान हो गए, भागे घर। ओ घर भागे, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी से जाकर कहते हैं ए मेरी प्यारी बीवी, ए मेरी प्यारी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैं मैदान से आ रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज हो गए खाना नहीं खाया, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। मुसलमानों, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खाकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की दुनिया की नेमतों को खाकर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये दीन कैसे आया हम तक? साहबाए कराम को खाना नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहते थे, फिर भी कुरान की तिलावत करते थे। नमाज नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज मुर्गा खाकर, मटन, पुलाव, बिरयानी खाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। मस्जिदों में अज़ानें होती है, तौफीक नहीं होती चलो जाकर फर्ज की 4 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बीवी कहने लगी ए मेरे सरताज, घर में तो खाने को कुछ है नहीं, आप तो जानते हैं, लेकिन हाँ ये सेर 2 सेर जौ है, जौ जाना ना, जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूँ। एक बकरी का बच्चा है, आप उसको ज़िबह कर दिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मेरी माँ बहनों তোমরা ভালো করে বসবো, তোমার জন্য भी আমি তাকরীর করব, বক্তব্য করব, আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য আমি তাকরীর করব। তোমার জন্য 4টেই কাজ, দুনিয়াতে বেশি কাজ করো না, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নো, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना मेरी माँ बहनों को? अरे बोलो भाई कितना काम करना है? 4। तुमको नहीं करना है, माँ बहन को करना है। ये बोलता हमको करना है, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों 4 काम करबो, दुनियाते 4 काम करबो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कि झगड़ा खूब करबो, नहीं झगड़ा नहीं करी। अब वो 4 बातें कौन सी है मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बताऊंगा, तुमरा भालो करे बसबो इंशाल्लाह।
आपस থেকে बातचीत কথা করব না, ভালো করে বসো, আল্লাহ আল্লাহ রসুল দিনের बात सुनो, अपना आंचल अपना दामन থেকে बांधे अपना बाड़ी जाओ, अमल करो इंशाअल्लाह। आमी बोलबो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक बकरी का बच्चा है, मैं ज़िबा कर, बीवी बोली कि आप ज़िबा कर दिए, ये जौ है आटा बना लेती हूँ, रोटी गोश्त बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत दे आइएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया कि ऐसा करो, तैयारी करो तुम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे देते हैं, सुना देते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं, कुर्बान जाइए। भागा भागा मैदान आए और अल्लाह के रसूल, उस मैदान में कितने सहाबा थे, अरे जोर से बोलो, 1500 2,500 और 1,500 सहाबा खुदाई कर रहे थे। काहे के काफिर हमला करना चाह रहा था और उस हमले से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे ताकि मदीने की सरहद में वो काफिर ना आ पाए। जंग की तैयारी हो रही थी, सारे सहाबा लगे हुए थे खुदाई में। और खुद एक पत्थर, ऐसा पत्थर था जो सहाबा से नहीं टूट रहा था, खुदाई करने में पत्थर आ गया, पत्थर से सहाबा मार रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और कुर्बान जाओ मौजज़ा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये पत्थर हम लोगों से नहीं टूट रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाओ हथौड़ा लाओ मैं तोड़ूं, और कुर्बान जाओ लिए, और जैसे ही मारे पत्थर कई हिस्सों में बट गया। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और कान में कहते हैं, कहाँ कहते हैं, अरे जोर से बोलो, कान में कहते हैं या रसूल अल्लाह 10-12 आदमी का खाने का हमने इंतजाम किया है, आप चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक पत्थर पर चढ़े। कहाँ चढ़े, पत्थर पर चढ़े, टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़कर आपने ऐलान किया, वो जो 1500-1,500 सहाबा थे, ऐलान किया कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया, वहां 10 आदमी का खाना बना, यहाँ 1,500 को दावत हो गई। भाई कितने की दावत हो गई, आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा, बोला बाप रे बाप, तो बैठाने की जगह नहीं है, ये 1,500 कहाँ खपेगा। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अब बैठकर खड़े हुए और सोचने लगे कि हमको घर जाना होगा, बीवी को बताना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। उठे घर की तरफ भागे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दी, जाबिर मुझे पता है तू क्यों भागा जा रहा, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना पहुंचूं रोटी बनाना शुरू मत करना। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे, लोआबे दहन लिए, लोआबे दहन जाने ना, थूक की बोले ना अपना लिए, गोश्त की हांडी में डाले, ढक्कन बंद करो, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो, कुछ औरतों को बिठा दिया रोटियां बनाओ,
10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। लोग बैठ रहे खा रहे, बैठ रहे खा रहे, खा के फारिग होते जा रहे हैं। खाते खाते 1500 सहाबा पेट भर कर शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि सारे लोग खाना खा चुके, जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखे तो ये देखे कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। हाँ हाँ। और रोटी का आलम यही है कि आटा जितना गोंदा गया तो उतना आटा है मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। और जो लोग गोश्त खाए थे ना, जो हड्डी बची थी, तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। तो हड्डियां जमा की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह, जाबिर ने हम सब की दावत की थी, ये बकरी का बच्चा ज़िबह किया था। या अल्लाह हम सबको गोश्त खिलाया। या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। और नबी की दुआ हो, रद्द होगी? अरे बोलो भाई, रद्द होगी और कबूल हो जाए। ओ कुर्बान जाओ, नबी का दुआ मांगना था, रसूल का दुआ मांगना था, हबीब किबरिया का दुआ मांगना था। दुआ अर्श इलाही से टकराती है, अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बकरी का बच्चा जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये ले जा, ये ले जा, ये अपना बकरी का बच्चा भी ले जा, ये आटा भी ले जा। हम सबको मेरा अल्लाह ने खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। कोई मेहमान घर में आ जाए, अच्छा देखिए कि एक बात याद रखना, मेहमान अगर घर में आता है तो अपनी रोजी लेकर आता है। मेहमान अपनी रोजी, अरे बोलो जोर से बोलो, अपने रोजी लेके आता है। वो तुम्हारा नहीं खाता, अल्लाह उसको खिलाता है। अच्छा, मेहमान की बड़ी फजीलत है। जिस घर में ज्यादा मेहमान आएगा उस घर में बला नहीं आ सकती। एक बात नोट कर लेना, जिस घर में ज्यादा मेहमान का आना जाना हो, लेकिन 40वां वाला मेहमान नहीं। मेहमान का मतलब क्या है? गए, एक आध दिन रुके, एक आध घंटा रुके, नाश्ता पानी खाए, चाय पानी किए और चल दिए। अब बाज लोग तो मेहमानों को भगाने भी जानते हैं। बोले समझी घोष कब जावे? बोला अभी तो अबे किए भाई। बोला नहीं, एक ट्रेन छिलकी 1 घंटा बाद। बोला भाई नहीं, ट्रेन में नहीं पकड़ेंगे हम, अभी तो अबे किए हैं। मेहमान का इकराम करो। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोजाना अपने घर किसी ना किसी मेहमान को लेकर आते थे। बीवी परेशान हो गई, बीवी, अरे बोलो बीवी, हाँ ये हेडक्वार्टर है। बीवी कौन है? हाँ सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा मुरी मत हिलाइए, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। ये हमारी माँ बहनें जो बैठी है, ये सुप्रीम कोर्ट कहिए कि जो फैसला ये कर दे, और होना भी चाहिए। अपनी बीवियों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, ये हम नहीं करे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बीवी के कामों में, अरे बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। हाथ बटाने का मतलब क्या मतलब है? माशाअल्लाह, क्या नाम बोल रहे? नोजीब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पाँव से माजूर है, लेकिन इसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये पैसा तो इनाम है, लेकिन मैं ये पैसा रखूँगा नहीं। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, इस दुनिया से चला गया। ये मदरसे का जलसा है, अभी कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अभी आपको आना नहीं है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं?
आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप तकरीर सुनिए। बस जब मैं जानता हूं ये उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। ये पैसे को, रुपए को हजरत या हमारे मौलाना साहब दामद बरकातों यहीं पर हुसूल बरकत के लिए रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये बीवी के साथ अच्छा सुलूक करो। हाथ बटाने का मतलब क्या हुआ कि सुबह जब हो जाए तो शौहर उठ करके सबसे पहले घर में आंगन में झाड़ू लगा दे। हमारी माँ बहनें आ रही हैं, उनको भी रास्ता दे दे। एकटू कोरे आगू ऐसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों को रास्ता दे दे। मेरी माँ बहनों, हमारी माँ बहनों को रास्ता दिए दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब हाथ बटाने का मतलब क्या है? मर्द सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा दे, बर्तन धो दे, आटा गूंद दे, रोटी बना दे, बीवी पलंग में सोई हुई है, बीवी को ले जाके खिला दे, यही हाथ बटाना हुआ? तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाथ बटाने का मतलब यह है कि कभी मौका मिले घर में झाड़ू लगा दो। यह भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू लगाते थे। और कुर्बान एक वाकया याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। अरे बीवी के वाले से सुना दूं इंशाल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी, रोटी पका रही थी तंदूर में। ये अभी तो गैस में बनती रोटी ना, है भाई, बोलो भाई, चूल्हे में बनती है, गैस में बनती है। उस जमाने में तंदूर हुआ करता था। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही, पका रही थी। सारी रोटी पक गई थी, एक ही रोटी बची हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह रोटी पका रही हूं। बस सारी रोटी पक गई, एक रोटी रह गई। या रसूलल्लाह आप पका दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम कर लूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है मैं पका दूंगा, बैठ जाओ। बैठ गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा चली गई काम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को यूं किए चूल्हे पे लगा दी। मुसलमानों सुनो, चूल्हे पे तंदूर में रोटी लगा दिए। अब बैठा बैठा देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी पके तो फिर इसको पलटे, या नहीं पके तो या ना पलटे तो कम से कम पक जाए तो निकाल ले। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, रोटी है कि पकी नहीं रही। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आ गई और कहती है देख के, या रसूल अल्लाह हम इतनी रोटी पका लिए, आप एक रोटी अभी तक नहीं पकाई। कहा कि आयशा यही तो मैं देख रहा हूं कि रोटी पक्का ही नहीं रही। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कौन तशरीफ लाए? जिब्राइल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, क़यामत तक नहीं पकेगी। कब तक नहीं पकेगी? क़यामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह ये रोटी क़यामत तक नहीं पकेगी। अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब का जिस शय पे हाथ लग जाए दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ, ये मेरे नबी का मोजज़ा था। इसलिए मुसलमानों मेहमान का इकराम किया जाए। तो मैं ये कह रहा था अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया जाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कभी मौका मिले लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो, वो गड़बड़ा जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, इस जमाने में अगर लड़का बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी मोर बेटा दिमाग घुमे दिए, मोर बेटा दिमाग घुमे दिए, मोर बेटा ऊपर जादू कर दिए, मोर बेटा अपना हाथ से वहां खाना खिला।
लेकिन ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी लुक़मा डाल देते थे। तो बताने का मकसद ये है कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो।